ओम शांति। मैं आत्मा महावीर आत्मा हूँ। दिल में एक राम को बसाने वाली सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप की शक्ति से सारे कार्य करने वाली करण करावनहार बाप है। मैं निमित्त करणहार हूँ। इस स्थिति में रहने वाली सच्ची सच्ची महावीर सेवाधारी हूँ। मेरे मन और बुद्धि में एक शिव बाबा राम बसते हैं। सर्व तरफ से बुद्धि हटाकर एक परमात्मा राम में लगाने वाली सच्ची महावीर आत्मा हूँ। एक बाप की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 9/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, जब तक बाप दादा में प्रवेश ना करे तब तक तुम्हें वर्षा मिल नहीं सकता। बाप कहते बच्चे, बाप दादा में आकर के तुम्हें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाते, तब तुम्हें बाप से वर्षा मिलता है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को पता है ड्रामा में क्या निश्चित है। उसके बाद भी बाप कहते कि अपने लक्ष्य पर आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनने का जो लक्ष्य है, कर्मातीत बनने का जो लक्ष्य है, उस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि ड्रामा निश्चित है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें। बाप कहते बच्चे, गैलप करके कर्मातीत स्थिति बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। फिर बाबा आज कहानी सुना रहे हम बच्चों को कि एक था राजा एक थी रानी। जैसे ये कहानी होती ऐसे ही एक था बाप एक था दादा। जब बाप और दादा दोनों मिले तब बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को विकारों का दान देना है, तब तुम्हारे ऊपर अच्छा ग्रहण छूटेगा और अच्छी दशा बैठेगी। बाप कहते बच्चे, भक्ति मार्ग में तो सूर्य चांद का ग्रहण दिखाया, उसके लिए दान करते। बाकी तुम बच्चों को 5 विकारों का दान दो तो जल्दी ही दुख का ग्रहण छूट करके अच्छी दशा बैठ जाएगी। फिर बाबा माला के ऊपर समझा रहे हैं कि 108 की भी माला है, 16,108 की भी। बाप कहते बच्चे, जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनते वही रुंड माला में यानी विष्णु की माला में पिरोते हैं। बाकी निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं है तो माला में आ नहीं सकते। फिर बाबा कहते बच्चे, राजा कोई कहता है 100 राजा सतयुग आदि में होंगे, कोई कहता है 200-300। बाबा कहते बच्चे इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाकी 108 राजा हैं, फिर 16,108 भी त्रेता के अंत तक, तो वो भी माला बनती है। बाकी कितने राजा होंगे वो आगे चल करके देखना। फिर बाबा समझा रहे कि इस कलयुग अंतिम समय में हर चीज़ महंगाई बहुत बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते फिर एकदम सतयुग में सस्ती हो जाएगी। हर चीज़ सस्ती होगी। तो पहले एक बार महंगाई बढ़ेगी, फिर बाबा कहते बहुत सस्ती हो जाएगी। फिर बाबा समझा रहे कि देवी देवताओं को अच्छे अच्छे भोग लगाते श्रीनाथ द्वारे में। तो कई लोग सोचते अगर अच्छे भोग नहीं लगाएंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, पर बाप कहते बच्चे तुम देवता बनने वाले हो, तुम तो किसी से भी नाराज हो ही नहीं सकते हो। इसलिए ये भ्रम है कि अच्छा नहीं खिलाएंगे तो अच्छा भोग नहीं लगाएंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। फिर बाबा माया के लिए समझा रहे, माया तुम्हें बार बार गिराती है, माया से तुम्हें हार नहीं माननी है। बाबा कहते हैं माया में जो बच्चे आ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर बाप को सुनते भी है और फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो माया बाबा की याद में नहीं रहने देती है। फिर बाबा समझा रहे अर्जुन और भील का मिसाल है ना, कि एक तो ग्रस्त जीवन में है, बंधन में है, तो वो भी आगे निकल जाते हैं, और कई ग्रस्त से फ्री होकर के सेवा में लगते हैं तो बाबा ने कहा वे पीछे रह जाते हैं।
क्योंकि बाहर में रहने वाले भी ज़्यादा याद करते हैं, इसलिए छूटे हुए पीछे रह जाते हैं। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह नई बातें हैं, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा और दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा और फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है कि सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतो कर चली जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। तुम्हारी बुद्धि में अभी है
जब तक कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते, निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला और दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती, यह निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार, माला 8 की भी है, 108 की भी है और 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार, इनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती। बाबा कहते यह सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200 300 बने, यह पूछना नहीं है। बाप कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते, लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते और खाते रहते। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदल सतयुग होगा तो हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। बाप कहते देखेंगे विनाश सामने आ गया है, तब कहेंगे यह तो ठीक कहते थे। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे तो देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते ना, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती है।
आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती है, प्रकृति भी तमो प्रधान और सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े भारत में रहते, यमुना के कंठे पर देहली परिस्तान थी और फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं रहती हैं और फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। गाया भी जाता भगवान राजयोग सिखलाते। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े ना। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका दिव्य अलौकिक जन्म है और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह बाप फिर वंडरफुल है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते तो बीच में यह अलौकिक आ जाता। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर अलौकिक बाप मिलता है, यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक और वह है पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते, वहां होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो 2 बाप होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता भी अभी मिलता, अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह है अलौकिक बाप। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप और द्वापर में 2 बाप होते। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे बॉम्ब्स छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना, जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना मनुष्य कैसे मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती, खुद भी कहते हम तंग हो जाते हैं। 10-10 वर्ष तक लड़ाइयाँ चलती रहती, चिंगारी लगती तो शहर के शहर नष्ट हो जाते। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने।
तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन, तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं। कई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा कहते, तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करो। 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता। यह है मेहनत। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते, जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते, मेहनत है ना, बाप को याद करना है और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति।